नमस्कार। जी बिजनेस की खास पेशकश रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। क्यों स्कूल और कॉलेज के दिन याद आ गए? आज का शो भी बिल्कुल वैसे ही स्पेशल और एकदम हट के अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ 6 सालों में रेकमेंड किए गए सभी 206 शेयरों का लेखा जोखा। साथ ही हम आपको बताएंगे अनिल सर के बताने के बाद इन शेयरों का परफॉर्मेंस कैसा रहा, दमदार प्रदर्शन वाले भी और शेयरों में जहां उतार चढ़ाव दिखा उनका भी हम एनालिसिस करेंगे। शेयर उम्मीदों पर खरे उतरे कि नहीं, किन का प्रदर्शन कैसा रहा, इन सब का लेखा जोखा, इन सबसे इंपॉर्टेंट अब आपको आगे क्या करना है इसका भी गहन विश्लेषण होगा। अब हमारी बात हो रही है अनिल जी के साथ और उनके शेयरों को लेकर, तो उनके एनालिसिस के लिए खुद हमारे साथ अनिल सर मौजूद हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हमारा खास स्पेशल शो रिपोर्ट कार्ड। सर, जब ये नाम हम लोग की बात कर ही रहे थे रिपोर्ट कार्ड की, लगा कि बड़ा भारी भरकम शो है, बहुत तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मेरे बड़ा हल्का सा शो है, कुछ खास बात नहीं है। कोविड के बाद से ही लगातार हमने स्टॉक्स रिकमेंड करने, उससे पहले भी थोड़े बहुत करते थे। कोविड के बाद मेरे ख्याल से अप्रैल मई के बाद से रिकमेंडेशन थोड़ी सी होने लगी सिस्टमेटिक तरीके से। पहले जनरली रिकमेंडेशन जो भी होती थी ट्रेडिंग के लिहाज से या 2-4 दिनों के लिहाज से होती थी। फिर हमने सोचा कि एक ऐसा गोल्डन चांस आया कोविड के वक्त, जब बाज़ार इतनी तेज़ी से घटे हैं, तो लोगों को छोटे मुनाफे के लिए नहीं ट्रेड करना चाहिए, बल्कि बड़ा इन्वेस्टमेंट करके मोटा पैसा बनाना चाहिए और उस लिहाज से निवेश करना चाहिए। तो वहाँ से हमने स्टॉक्स रिकमेंड करने शुरू किए, लेकिन स्टॉक्स का जनरली पूरा प्रॉपर इतना ट्रैक कभी इनिशियल डेज में रखा नहीं। और कई बार लोग कहते भी थे कि भाई आप ये शो करने के पीछे पर्पज़ भी है, 2-3 पर्पज़ है। एक तो ये, कई बार लोग कहते हैं कि जो भी स्टॉक आपका बढ़ जाता है, बहुत अच्छा चलता है, उसको तो आप बार बार दिखाते हो, जो नीचे है उसके बारे में बात नहीं करते हैं। हालांकि हम कई बार बात करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन फिर भी ठीक है, एक वो रीज़न था। दूसरा रीज़न ये भी था कि लोगों को पता चले कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके किस तरह की वेल्थ बन सकती है। और वो भी है कि ज़रूरी नहीं कि आपके सारे के सारे स्टॉक सही जाए, उसके बावजूद आपकी बड़ी वेल्थ बन सकती है। दूसरा पर्पज़ ये था। तीसरा पर्पज़ ये था कि कई सारे स्टॉक्स जो नीचे चल रहे हैं रिकमेंडेशन लिस्ट में, उस रिकमेंडेशन लिस्ट में नीचे चल रहे हैं, उनमें अब क्या करें? होल्ड करें, बेच दें या और ऐड करें, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये 3-4 पर्पज़ थे उस वजह से। अब इसमें 1-2 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। केवेट जो है वो ये कि ज़रूरी नहीं कि इसमें सारी की सारी रिकमेंडेशन आ गई हों। अच्छा। कुछ छूट भी सकती, क्योंकि सबके रिकॉर्ड हमारे पास कंप्लीट नहीं है। कुछ IPOs ऐसे हैं जहाँ पर हमने कुछ ही हैं, मुश्किल तो 2-5 होंगे, वो भी हमारे छूटे हैं कहीं, जिनमें हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की राय दी है। जिनमें कि बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए कहा हो कि भाई ये जैसे फॉर एमटार हो गया या फिर मजगांव डॉक हो गया कि ये 5-5 साल में कई गुना हो सकते हैं टाइप के, इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट वाली जिनमें क्लियर कट राय दी है, उनको थोड़ा शामिल किया है। तो कोशिश की है कि एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाने की। अब इनमें कुछ सारे शेयर आपको ऐसा लग सकता है ये शामिल नहीं, तो जो ट्रेडिंग के पर्पज़ से दिए गए हैं उनको शामिल नहीं किया, क्योंकि ट्रेडिंग के पर्पज़ से या शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत रोज़ सारे कई सारे स्टॉक्स पे बात करते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक ओकेजन्स पे ब्रांडिंग के साथ आमतौर पर जो खरीदारी करने के लिहाज से दिए गए हैं, निवेश के लिहाज से लॉन्ग टर्म पे, उन शेयरों को शामिल किया है। अब हो सकता है इसमें कुछ छूट गए हों तो पॉसिबिलिटी है, बट कोशिश की है और इसीलिए इतना समय भी लगा है कि ज़्यादा से ज़्यादातर शेयरों को इसमें शामिल किया जाए। ठीक है सर, उद्देश्य तो समझ लिया, लेकिन अब इसके पैरामीटर क्या है, मतलब परफॉर्मेंस कैसी आकी जाएगी ये तो देखिए, 24 अगस्त 2026 से हमने शुरू किया, वहाँ से हमने शुरुआत की थी स्टॉक। उसके पहले का हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है और शायद ध्यान भी नहीं है। तो वहाँ से लेकर अब तक कुल मिलाकर 206 शेयर रिकमेंड किए हैं अब तक, नंबर ऑफ शेयर्स। और रिकमेंडेशन जो दी है वो 267 बार, 267 टाइम्स। मतलब कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा बार रिकमेंड, फॉर एग्जांपल BSE कई बार रिकमेंड हुआ होगा अलग अलग लेवल पे, लेकिन स्पेसिफिकली ऐसा रोज़ बात करें वैसा नहीं कि उसको स्पेसिफिकली कहीं न्यू ईयर पिक के तौर पर, दिवाली पिक के तौर पर, नवरात्रि पिक के तौर पर। तो ये आपके लिए कुल मिला के हमने 267 रिकमेंडेशंस शामिल की है और 206 शेयर इसमें शामिल हुए हैं। ओके, अब एक एक करके मैं सर इसको डिवाइड करती हूँ। पहले ये बताइए कि रिकमेंडेशन के बाद हाईएस्ट लेवल पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं, कितनी कमाई हुई है? देखो, पहले तो मैं करंट प्राइस पे बताता हूँ, जो ज़्यादा अच्छा आपने हाईएस्ट लेवल की पूछी, तो पहले मैं आपके हाईएस्ट लेवल वाला बताता हूँ। जैसे आज कोई शेयर रिकमेंड किया है, हाँ। और उसके बाद वो शेयर नेचुरली कभी न कभी तो बढ़ा ही होगा, ठीक है।
अगर उसके बाद रिकमेंडेशन के बाद किस हाईएस्ट लेवल तक शेयर पहुंचा है, और उस लिहाज से अगर आप कमाई करने के बारे में सोचे तो सिर्फ एक शेयर है, 267 में से 266 शेयर ऐसे हैं जो रिकमेंडेशन करने के बाद कभी न कभी तो ऊपर गए ही हैं। अच्छा। ठीक है, कभी न कभी तो गए जिस प्राइस पे। फॉर एग्जांपल आज मैं आपको कोई 100 रुपये में एनबीसी से रिकमेंड करता हूँ, कभी न कभी वो 102, 105, 110, 115 तो वही होगा। तो रिकमेंडेशन के बाद जो शेयर बढ़े हैं तो उनमें से ये है 266। आप सोचेंगे एक शेयर कौन सा है जिसने पैसा नहीं बनाया, मैं पूछने वाली थी। वो भी बताऊंगा। इसमें से 15 शेयर ऐसे हैं जो 11 गुना हुए हैं, जिनमें 1000% से ज़्यादा की कमाई हुई है। 11 गुना है 15 शेयर, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, 127 शेयर ऐसे हैं जो 2 गुना से ज़्यादा बढ़े हैं, जो डबल हुए हैं रिकमेंडेशन लिस्ट में। और देखिए 2020 से 2026 तक की यात्रा है, तो मुश्किल से ऑन एन एवरेज 3-4 साल से ज़्यादा नहीं हुए। तो 127 शेयर है ना, 206 में से शेयर में से जो दुगने तो हुई हैं, तो 3 साल में ऑन एन एवरेज डबल तो हो ही गए सारे शेयर, आधे 50% से ज़्यादा। सिर्फ एक शेयर ऐसा है स्विगी, जो हमारे कहने के बाद से अभी तक चला नहीं है, उस भाव से नीचे ही रहा है। जिस भाव में हमने रिकमेंड किया वो हमने टॉप पे रिकमेंड कर दिया, उसके बाद से अभी तक नीचे है। तो स्विगी ने अभी तक नेगेटिव रिटर्न दिया है हाईएस्ट लेवल पर। चलिए, तो हाईएस्ट लेवल पे वो परफॉर्मेंस होती है जो बेस्ट होती है। तो आपसे अरे सर ऐसा थोड़ी कि आपके लेने के बाद हाईएस्ट लेवल पे ही कोई बेच पाएगा। बात तो सही है, बेचने वाली बात नहीं है, लेकिन ये कि कहीं परफॉर्मेंस तो जहाँ बोला है वहाँ से। चलिए हम एक रीजनेबल लेवल लेते हैं, वो है आज की प्राइस। हमने प्राइस लिए एक्सपायरी के दिन की प्राइस ली हमने, वो सारी 26 मई की। क्योंकि डेटा वेटा बनाने में और कैलकुलेट करने में टाइम भी लगता है, और करने शो परसों ही था, कल था। तो 26 मई की एक्सपायरी दिन का हमने क्लोजिंग प्राइस पकड़ा है। अब उस क्लोजिंग प्राइस से अगर आप गिनिए तो 175 शेयर ऐसे हैं जिनमें कमाई हुई है आपकी। 175 शेयर, जिसमें 9 शेयर ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें 11 गुना 1000% से ज़्यादा का रिटर्न आया है। 23 शेयर ऐसे हैं जिसमें 5 गुना से ज़्यादा, यानी कि 400% का रिटर्न दिया है। 21 शेयर, माफ़ कीजिएगा, 21 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने 5 गुना से ज़्यादा रिटर्न आया, 5 गुना हो गए। 74 शेयर ऐसे हैं जो दुगुना हो गए, और 92 शेयर ऐसे इनमें ये आज की तारीख में नेगेटिव चल रहे हैं जिस भाव से हमने रिकमेंड किया। तो 175 शेयर पॉजिटिव चल रहे हैं आउट ऑफ 267 रिकमेंडेशन। 75 और 92 शेयर्स ऐसे हैं जो आपके नेगेटिव साइड पे। परफेक्ट सर, ये जो आपने ब्रेकअप बता दिया, इसके बाद अब आसानी होगी एक एक करके इन सबको ट्रैक करने की। अब मुझे बताइए सर कि खरीदारी के बाद ऑल टाइम हाई पर कितनी कमाई हुई? हाँ, देखिए ये भी एक मैं फिर बताऊंगा, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। हर आदमी ऑल टाइम हाई पे नहीं बेच सकता, कोई भी नहीं बेच सकता, और सारे शेयर तो बिल्कुल भी नहीं बेच सकते। लेकिन एक जस्ट पर्सपेक्टिव के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। ये मत सोचिए कि अरे सर ऐसा तो कभी हो, मैं भी जानता हूँ नहीं होगा, लेकिन आप ये समझिए कि किस तरह का पोटेंशियल बनता है और आगे बन सकता है, इसलिए कैलकुलेशन दे रहा हूँ। हमारे रिकमेंडेशन के बाद सारे शेयरों में पॉजिटिव रिटर्न आया है ऑल टाइम हाई पे, जिस प्राइस पे हमने रिकमेंड किया। अगर हमारे रिकमेंड करने के पहले कोई लाइफ हाई बन गया, मैं उसको नहीं गिन रहा रिकमेंडेशन, सिर्फ एक स्विगी को छोड़कर बाकी सारे शेयर पॉजिटिव रहे। समय के साथ शेयर ऊपर भी होते हैं, नीचे भी आते हैं, सारे शेयर नीचे भी आए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हाई प्राइस पे अगर आप कैलकुलेशन देखें तो कैलकुलेशन आपके बहुत इंटरेस्टिंग है। और इस कैलकुलेशन करने का तरीका क्या किया हमने, सपोज आपने हर शेयर में 10,000 रुपये लगाए, फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल, हर एक जितनी भी रिकमेंडेशन उसमें सब में बराबर 10,000 रुपये डालें, ठीक है। तो आपने कुल 267 शेयर्स, 267 बार हमने रिकमेंडेशन की, कितना इन्वेस्ट हो गया? 26,70,000, ठीक है। लाइफ टाइम हाई पे वैल्यू पे आपका कितना पोर्टफोलियो वैल्यू होता है आज की तारीख में? 10,70,00,000 रुपये। ये 26,70,000 का आपने लगाया तो आज वो आपके 10,70,00,000 रुपये। कुल मुनाफा है आपका 3,906% का, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट करीब 40 गुना हुआ है अगर आपने शेयर लाइफ हाई तक के हिसाब से गिने तो। और इसमें सारे शेयरों में, ज़्यादातर शेयरों में हमने डिविडेंड की कमाई तो गिनी नहीं, क्या कितना डिविडेंड आया हो तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया। सिर्फ कोई स्पेशल डिविडेंड आया हो, जैसे कि ITC ने दिया, वेदांता ने दिया, है ना, कोई स्पेशल डिविडेंड आया हो वो कैलकुलेट किया है, बोनस कैलकुलेट किए हैं, स्टॉक स्प्लिट कैलकुलेट किए, और अगर डीमर्जर हुआ है तो ये एडजस्टमेंट ध्यान दिया। नॉर्मल जो डिविडेंड आता है ना कि भाई कोई ट्रेंड ने डिविडेंड दे दिया 10-20 रुपये का, वो हम गिनते ही नहीं। अब उतनी कैलकुलेशन कहाँ करने जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। सिर्फ 2 शेयर ऐसे इंटरेस्टिंग है जिनमें जिस प्राइस पर रिकमेंड किया उससे ज़्यादा डिविडेंड आ गया, और वो है BSE और वेदांता। BSE और वेदांता की जो ओरिजिनल कॉस्ट है उससे ज़्यादा डिविडेंड आ गया, अब आ गया तो 0।
आपकी कॉस्ट तो जीरो होगी। कई बार आता है ना, आप शेयर खरीदते हो, आप बोलते हैं आधा बेच देता हूँ, मेरी कॉस्ट जीरो होगी, अब जो भी आएगा मेरा प्रॉफिट आएगा। लेकिन यहाँ पे तो डिविडेंड ही इतना आ गया कि आपकी कॉस्ट से ज़्यादा डिविडेंड आएगा, तो हमने जीरो तो पकड़ नहीं सकते, हमने उसकी कॉस्ट 1 रुपये गिनी है फिर कैलकुलेशन पर्पज से। हालांकि वो 1 रुपये से भी कम है नेगेटिव है, तो इसलिए ये कॉस्ट पकड़ के हमने कैलकुलेशन की है। ये हो गया आपका ऑल टाइम हाई पर। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट सवाल है, वहाँ जहाँ ऑल टाइम हाई तो यहाँ पर हो गए, उसकी कमाई हो गई, अब मुझे बताइए मौजूदा भाव जैसे हम सीएमपी कहते हैं उस पर कितनी कमाई हुई है? बिल्कुल, ये ज़्यादा रीजनेबल तरीका है कैलकुलेट करने का कि अगर आज आप वो शेयर बेचते हैं, आपने सारे शेयर लिए आज बेचते हैं, तो आपकी कमाई होती है नहीं होती, कितनी होती है? Of course. क्योंकि देखिए 92 शेयर आज भी नेगेटिव है करंट प्राइस पे, ठीक है, 175 पॉजिटिव। मई सीरीज़ की जो 26 मई की एक्सपायरी का दिन था, उस दिन की क्लोजिंग प्राइस हमने ले ली। अगर आपने 10,000 रुपये हर एक शेयर में निवेश किए तो आपका निवेश हो गया 26,70,000 का, जो भी बताया। आज के दाम पे इसके पोर्टफोलियो की वैल्यू है 10 करोड़ 30 लाख। तो ऐसा नहीं कि लाइफ हाई से 10 करोड़ 70 लाख आ रहे थे और आज की सीएम पे भी 10,70,000 आ रहे ज़्यादा डिफरेंस 10 करोड़ 70 लाख नहीं, ये फर्क मैं भी बता रहा हूँ। ऐसा नहीं, कई बार लोगों को लगता है ना आपने तो बेस्ट गिन लिया 10 करोड़ 70 लाख सबसे बेस्ट वाली। अगर बेस्ट वाली नहीं गिन के मैं करंट प्राइस भी गिनता हूँ, ऑफकोर्स रोज थोड़ा ऊपर नीचे तो होगा, तब भी आपके 10 करोड़ 30 लाख रुपए बनते हैं, यानी कि 40 लाख का ही फर्क है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यानी आपका मुनाफा है 3750%, ओके, करीबन 38 गुना हुआ है आपका पैसा अगस्त 2020 से आज मई 2026 के बीच में। मोटा मोटी 5 साल समझ लिए अलग, और 5 साल में सारे स्टॉक तो 5 साल में नहीं हुए, और एक्चुअली जो रिटर्न की कैलकुलेशन बिगड़ी है वो भी मैं आगे आपको टाइम वाइज बताऊंगा कि हाल ही के सालों में थोड़ा सा नेचुरली स्टॉक को परफॉर्म करने में टाइम लगता है। ऑफ कोर्स, जितने पहले के रिकमेंड किए हैं उतने ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, ऐसी बात है। ओके सर, ये तो आपने टोटालिटी में पिछले कुछ सालों का प्रदर्शन बताया, लेकिन हमारे ना स्कूल कॉलेज में हर साल रिपोर्ट आती थी, रिपोर्ट कार्ड आता था सब। आप बताइए कि सालाना परफॉर्मेंस कैसी रही है? 2020 सबसे खराब साल था इतिहास का, ठीक है। 2020 में 17 स्टॉक रिकमेंड के 17 के 17 स्टॉक पॉजिटिव है। 2021 में 80 स्टॉक रिकमेंड के, उनमें से 59 स्टॉक पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं आज भी। 2022 में 25 रिकमेंड के 22 अभी भी पॉजिटिव है। 2023 में भी 66% रिटर्न पॉजिटिव है। 2024 में जाकर मामला थोड़ा गड़बड़ हो, क्योंकि 2024 से आपका सितंबर 2024 में हाई बनाया निफ्टी मार्केट ने, और उसके बाद से खराब शुरू हुआ, तब भी 40%। 2025 में जो स्टॉक रिकमेंड किए वो 38% नेगेटिव है। 2026 के जो रिकमेंडेशन वाले स्टॉक है वो आज भी 80% इस साल के वापस से, क्योंकि आपको एंट्री पॉइंट अच्छा मिल गया। तो जहाँ एंट्री पॉइंट अच्छा मिल जाता है वहाँ पर रिटर्न बढ़िया आते हैं। ये आपका सालाना परफॉर्मेंस है। मतलब सबसे कमजोर साल में ही टॉप परफॉर्मेंस 100% आई है। एब्सोल्युटली। अच्छा सर, अब ये बताइए ऑल टाइम हाई पर वो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स कौन से रहे हैं? एक ही आपको तो सबको पता ही है, सबको सबने। अच्छा, मजे की बात है, सबसे ज़्यादा लोगों ने पैसा इसी में बनाया और वो है बीएसई। तो इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि स्टॉक को आप टाइम वाइज रखिए, प्राइस वाइज होल्ड मत करिए। अगर आप ये टारगेट रखेंगे ये भाव आ गया मैं बेच दूंगा तो ज़िंदगी में आप जल्दी से निकल जाएंगे। तो सबसे पहले बीएसई में एक शेयर पे 8 शेयर बोनस मिले हैं, जिस प्राइस पे हमने रिकमेंड किया 8 शेयर बोनस, 67.5 रुपीज़ डिविडेंड, कॉस्ट 58 रुपये की हुई बोनस के बाद। करेक्ट, ठीक है, 58 रुपये की कॉस्ट पे नेहा डिविडेंड 58 रुपये से ज़्यादा आ गया। तो इसमें तो रिटर्न आप देखेंगे तो दिमाग काम नहीं कर, 4,51,000%। लेकिन कई लोगों के ऐसे हैं 40 गुना 50 गुना 60 गुना हुए हैं। तो रिकमेंडेशन के बाद ये अगर आप डिविडेंड को एडजस्ट करें तो आपकी रिटर्न हो जाती है इतनी ज़्यादा, और डिविडेंड एडजस्ट ना भी करें तब भी आपकी करीबन आज 80 गुना 70 से 80 टाइम हो गया आपका शेयर, 80 गुना तब भी हो गया, 58 रुपये की कॉस्ट भी गिने। दूसरा है वेदांता, जहाँ पर डीमर्जर को भी एडजस्ट किया और डिविडेंड 252 रुपये डिविडेंड आया है, कॉस्ट थी 54 रुपये। सोचो, फिर भी 1 रुपये में तो कॉस्ट गिन रहा हूँ। अगर 254 की कॉस्ट के सामने 34 रुपये की कॉस्ट के सामने वेदांता ने आपको 61,000% का रिटर्न दिया है। 6,000 गुना हुआ। डिविडेंड को एडजस्ट, डिविडेंड अगर ये और गिन तो और ज़्यादा रिटर्न हो जाता। बाकी कई सारी कंपनियों में तो हमने डिविडेंड वगैरह गिने ही नहीं है। जैसे मजगांव डोक है, मजगांव डोक में स्टॉक स्प्लिट आया था, 4,900% का रिटर्न यहाँ पर आया है। ठीक है, इसके बाद BLS वगैरह, ये RVNL, गोकुलदास, ये सारे स्टॉक्स हैं जिनमें तगड़े रिटर्न्स आए हैं। आपके लिए एक लंबी लिस्ट है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो ऑल टाइम हाई पर हो गया। अब CMP पर, CMP पे करंट प्राइस पे भी आप देखिए, BSE में करंट प्राइस और लाइफ हाई प्राइस लगभग नज़दीकी है। तो आज भी 1 रुपये की कॉस्ट पे आप देख सकते हैं रिटर्न 4,45,000% का है, 60,000% का वेदांता का रिटर्न है,
मझगांव डोक अभी भी 3200% रिटर्न दे रहा है आपको, 1300% का रिटर्न आपको MTR दे रहा है, तो MTR GMDC वगैरह तो वही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये टॉप 10 पॉजिटिव तो छोड़ दीजिए, वो पॉजिटिव जिसका पैसा बना जितना बना कोई बात नहीं है, अपनी अपनी किस्मत है, किसने कितना रखा कितना होल्ड किया आज की प्राइस में बता दें। लेकिन जो टॉप 10 नेगेटिव शेयर है वो जानना जरूरी है, जो आप सब लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं। नंबर 1 सबसे ज़्यादा नुकसान किया है डेल्टा कॉर्प ने, 73% नीचे हमारी रिकमेंडेशन प्राइस है। प्रोटीन ई गवर्नमेंट 70%, हिंदुस्तान सीड 68%, स्टैनली लाइफस्टाइल, इसको लेकर बहुत लोग छाती पीटते हैं, दुखी होते हैं कि 70% नीचे है। रूपा 66%, वेलिएंट, ऑन मोबाइल, शेयर इंडिया, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इनमें इतने रिटर्न्स नेगेटिव। टॉप 10 सबसे खराब परफॉर्मेंस देने वाले कितना है, जो सबसे खराब है उसमें भी अभी भी 27% पैसा बचा है, 28%, 73% ही गया। जो सबसे बड़े आ रहे हैं वो 73 गुना से ज़्यादा दे रहे हैं, और ये 73% मतलब अगर आपने 100 रुपये लगाए और जो सबसे बढ़िया 100 के तो आपके लाख भी हो गए, 50,000 भी हो गए, लेकिन जो गए वो 100 के 25 ही हुए। कुछ और शेयर हैं लिस्ट जहाँ पे कुछ खास कमाई नहीं हुई, मतलब वो आज की प्राइस पे लगभग वहीं पे पड़े हैं। जैसे स्विगी जहाँ से लिया वहाँ से अब 470 की रिकमेंडेशन लिस्ट है। ये सारे आपके लिए ये लंबी लिस्ट है जिसमें अलग अलग स्टॉक हैं जो 1% से लेकर 10% की रेंज में रहे कमाई करने के मामले में। ठीक है, डन सर। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शो का ये जो टॉप 10 नेगेटिव स्टॉक्स है, अब आगे क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट? हाँ, तो अभी ये भी बता दूँ कि हम टॉप 10 नेगेटिव की शेयरों की क्यों बात करें, जबकि 75 स्टॉक नेगेटिव है। तो जो स्टॉक 5-10% नेगेटिव है, 2-5%, उसमें हर वक्त आपको ओपिनियन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हमें लगता है कि ओपिनियन चेंज करके आपको बताने की ज़रूरत है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। टॉप 10 नेगेटिव, नंबर 1 डेल्टा कॉर्प, यहाँ पर एग्जिट कर लेने की राय है। 73% नीचे आपकी प्राइस से एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि वो सब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन वगैरह सब आ गए गेमिंग वेमिंग को लेकर। प्रोटीन ई गवर्नेंस जब भी आपकी कॉस्ट के नज़दीक आए एग्जिट करिए। रूपा कॉस्ट के नज़दीक है, क्योंकि टेक्सटाइल में थोड़ी तेज़ी बन सकती है, FTA वगैरह की बातचीत चल रही है। हिम्मत सिंह का जब भी टेक्सटाइल से जुड़ा हो तो कॉस्ट के नज़दीक। स्टैनली जब भी आपको कॉस्ट के नज़दीक मिले एग्जिट कर लीजिए। कई बार वेलिएंट सेम अच्छा स्टॉक था, पता नहीं ये क्यों नहीं चला, मुझे समझ में नहीं आया। वैल्यूएशन अच्छे थे, कई बार होता है गलत हो जाता है। स्पेंसर रिटेल और शेयर इंडिया, ये दोनों आप होल्ड कर सकते हैं। नाथ मोबाइल और ऑन मोबाइल ग्लोबल, इसको भी एग्जिट कर लीजिए। ठीक है। इनमें अब कई बार एक और चीज़ हो सकती है कि आप कहेंगे एग्जिट नियर कॉस्ट, अब कॉस्ट कब आएगी पता नहीं। अब इतने टाइम आपने होल्ड किया, 2 तरीका, या तो और थोड़ा होल्ड कर लीजिए, क्योंकि सबका इन्वेस्टमेंट है, डिलीवरी है। नहीं तो कभी कोई दूसरा बेहतर मौका दिखे जो हमारे रिकमेंडेशन में, उसमें आप स्विच भी कर सकते हैं। दोनों तरीका आपके लिए। अच्छा, उन शेयरों में क्या करें जिनमें कमाई तो हुई है लेकिन बहुत कम? हाँ, तो उसमें कुछ शेयर है जिसमें मैं आपके सामने रख देता हूँ। स्विगी होल्ड करिए, एक ही मात्र नेगेटिव स्टॉक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। आरती इंडस्ट्रीज आप एग्जिट कर दीजिए कॉस्ट के करीब। टाटा टेक बढ़िया IPO था, सब कुछ था, लेकिन लिस्टिंग के बाद नहीं चला है। कंपनी बढ़िया है, बिजनेस मॉडल बढ़िया, होल्ड कर सकते हैं। कॉनकोर इतना बढ़िया बिजनेस है, वन ऑफ द वर्स्ट रिकमेंडेशन हो गई, इतनी बढ़िया कंपनी होने के बावजूद नहीं चलिए, भाव से काफ़ी नीचे भी है, एग्जिट कर रहे हैं कोस्ट के आसपास। एक्साइड, हाँ, बाय लोअर। अच्छा, खरीदार। हाँ, यहाँ पर एवरेज करने का मौका मिल सकता है नीचे की तरफ। तो एक्साइड में हम उम्मीद करते हैं कि 500 रुपये के आसपास के लेवल आने चाहिए, वहाँ पे आप नीचे में खरीदें। LIC होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंथम बायो नीचे में खरीदने का व्यू रखेंगे। मैनकाइंड नीचे में खरीदने का व्यू रखेंगे। ग्लोबल हेल्थ, मेदांता, ये हाल ही की रिकमेंडेशन, ये जो फर्स्ट रिकमेंडेशन मैनकाइंड की है वहाँ से तो अभी भी 50% ऊपर है, लेकिन ऊपर की रिकमेंडेशन भी है, तो वहाँ पे नीचे में आपका खरीदने का मौका बनेगा। REC होल्ड करें। ट्रेंट नीचे में खरीदने का मौका बनेगा। बेयर क्रॉप होल्ड करिए। LG इलेक्ट्रॉनिक्स नीचे में और खरीदेंगे, अभी हाल ही में हमने रिकमेंडेशन वापस भी दी है। वेंटिव होल्ड करिए। ABFRL होल्ड कर सकते हैं। शेयर इंडिया होल्ड कर सकते हैं। जुबिलेंट, सिप्ला, ISGC, ये सारे होल्ड करने वाले हैं। जिनमें होल्ड के अलावा जो रिकमेंडेशन मैं सामने रख दूं, मोतीलाल ओसवाल नीचे में और ख़रीद सकते हैं। वोडाफोन आइडिया नीचे में और ख़रीद सकते हैं, क्योंकि अब चीज़ें बदल रही है। 2-3 एग्जिट है, वो नोट करिए। डॉम्स लिमिटेड, आइनॉक्स विंड और TVS सप्लाई चेन, इन तीनों में से एग्जिट कर लीजिए। इनके प्रोस्पेक्ट्स हमें बहुत मजबूत नहीं दिख रहे हैं। अरविंद स्मार्ट पेस, तांडला, SW सोलर, DLF कॉस्ट के नज़दीक एग्जिट करें, ये राय आपके लिए। ओके सर, अब ये रिपोर्ट कार्ड बताने के बाद जो स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में हैं, जैसा भी परफॉर्म कर रहे हैं, अब निवेश का सही तरीका क्या है, ये अंत में समझाएं। हाँ, तो निवेश का सही तरीका क्या है, अब इसका कोई फॉर्मूला तो होता नहीं। अच्छा। अब आप सोचते होंगे कि मैं कई सारे स्टॉक्स रिकमेंड करता हूँ, अब कौन से में पैसा लगाएं, कौन से में नहीं लगाएं, किसमें कितना लगाएं, करेक्ट। तो पहली चीज़ तो ये कि
ऑनेस्टली हमें खुद को नहीं पता होता कि कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा और कितना बढ़ जाएगा। वेदांता 87 रुपये में पहली बार रिकमेंड किया था, करेक्ट। तब हमको नहीं पता था कि डिविडेंड विविडेंड ये सब मिला मिल के 800-900 रुपये तक भी पहुंच जाएगा, ठीक है। और डिविडेंड इतना ज़्यादा आ जाएगा कि 200-250 रुपये डिविडेंड दे देगा 87 रुपये का शेयर। तब हमारा टारगेट ही 323 का था। BSE पहली बार रिकमेंड किया, तब इतना बड़ा टारगेट नहीं था। तो कई बार क्या होता है, हम टाइम टारगेट, हमारे प्राइस टारगेट जल्दी हो जाते हैं तो हम टाइम टारगेट के हिसाब से रखते हैं। फॉर जैसे एग्जांपल मजगांव हो के एमटार, आपको 5 साल के लिए रखना है, बात खत्म, हाँ करेक्ट। तो फिर क्या होता है, आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर पाते हो, तो आपका लंबा। तो पहली चीज़ तो कि जो भी रिकमेंडेशन दी जा रही है उसमें आपको बराबर पैसा लगाना है। पहली चीज़ कि मैं 1000 रुपये लगाऊँ, 2000, 5000, 500, जितना भी आप लगाएं उसको सबको बराबर ट्रीट करें ना। आपकी क्लास के सारे बच्चे बराबर हैं। अब कोई इंटेलिजेंट कोई कम इंटेलिजेंट ये होता है क्लास में, इधर भी होगा। आपकी एंट्री प्राइस जो हम बता रहे हैं उससे थोड़ी बहुत कम ज़्यादा आगे पीछे भी हो सकती है। कभी आप अच्छी एंट्री भी कर लें, कभी ख़राब एंट्री भी करें, नंबर 1। और ये सारे स्टॉक्स जो हमने एंट्री प्राइस दी है, इसमें कई सारे स्टॉक्स में हमने नीचे में ये भी कहा कि SIP करिए। यस, अगर SIP की होती तो हो सकता है आपके या तो स्टॉक नीचे तो थोड़े रिटर्न और ख़राब हो गए, या SIP करके बढ़ के ऊपर आ गया तो आपके रिटर्न बेहतर भी हो सकते हैं। तो एंट्री प्राइस और आपके रिटर्न थोड़े थोड़े अलग हो सकते हैं। इस वजह से कुछ शेयरों में रिटर्न बढ़ेंगे तो कुछ में कम भी हो सकते हैं, ठीक है। जिन शेयरों की परफॉर्मेंस अच्छी है और जिन शेयरों की अच्छी परफॉर्मेंस से कॉन्फिडेंस आए तो उन शेयरों में आप अलोकेशन बढ़ा सकते हैं। कैसे? कई बार क्या होता है, लोग हमें बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाल ही में स्टरलाइट टेक है, हाँ जी, हमने रिकमेंड किया बार, या BSM बार। अब लोग बोलते हैं बार क्यों चलाते हो, ये क्यों दिखा दो। अगर मुझे बताओ, अगर बार आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिया होता तो क्या आप 60-70 गुना रख सकते हैं शेयर को? एब्सोल्युटली। आपका कभी न कभी बिक ही जाएगा। आपको दूसरे डराने की जरूरत, खुद का अंदर मन से डर आ जाएगा। और यार इतना पैसा बना, आज जिंदगी में आज तक नहीं बनाया। तो कोई तो आपको चाहिए ना बताने वाला। और खराब शेयर में आपका जाके कितना चले जाएगा? आज तक का सबसे खराब शेयर कितना गिरा है? 73%। उसमें भी 27% तो अभी बचा हुआ है। तो खराब होके मैक्सिमम खराब कितना हो जाएगा? तो उसकी रोज जो खराब चीज़ है उसकी आप अगर कैलकुलेशन में बैठे रहेंगे तो आपका अच्छा शेयर भी बिक जाएगा। तो हमारा काम क्या है, जो खराब शेयर वो कम से कम करें और उनको आप फोकस कम करके अच्छे शेयर जो पैसा बना रहा है उसको पकड़ के रखें। नहीं तो आपको क्या, अच्छा इस रिलेट 3 सर्किट लगा जाएगा, खत्म हो रहा, अभी भेज दो, हो गया। तो ये तरीका, और जहाँ आपको लगता है कि हम टाइम वाइज टारगेट दे रहे हैं, जहाँ कॉन्फिडेंस बढ़िया आ रहा है, रिकमेंडेशन बढ़िया आ रही है, वहाँ आप चाहें तो थोड़ा अलोकेशन बढ़ा लीजिए। तो उसमें क्या होगा, आपके रिटर्न थोड़े से पोर्टफोलियो और एवरेज होकर बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी ये जिन लेवल्स पे SIP करने की सलाह दी उन्हीं को फॉलो किया। अब होता है क्या, फॉर एग्जांपल कल आपको IT की रिकमेंडेशन दी, आज IT 4% नीचे, तो हिल जाएंगे, ट्वीट करना और ट्रोल करना शुरू कर, अरे IT तो कल ही। अरे तो भाई साहब 3 साल के लिए बोला है, 5 साल के लिए बोला, 3-5 साल में कभी ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, होगा वो तो होगा। 3-5 साल में 3-5 युद्ध और हो गए तो क्या कर लोगे, करेक्ट। तो ये जब आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देख रहे हो तो हर मिनट पे अगर आप व्यू बनाएंगे, हाँ अगर उस सेक्टर को लेके, उस स्टॉक को लेकर कोई अच्छा या खराब हुआ है तब तो अपने को एक्शन लेना है, और वो होगा तो हम बताएंगे भी आपको, करेक्ट। अभी आइनॉक्स इंडिया जैसे अभी रिसेंट लिस्ट रिकमेंडेशन में रहा है 130, 140, 90 आ गया था रिजल्ट के बाद। हमने 2 रिजल्ट देखते हमने मान लिया कि गलत हो गया, एग्जिट कर लीजिए, कोई बात नहीं, कहीं और कमा लिया जाएगा। सो सिंपल सी चीज़ है कि जो रिकमेंडेशन दी जा रही है उसको प्रॉपर फॉलो करें। अब एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है नेहा, जो जानने समझने की जरूरत है। जिन लोगों को लगता है कि कई सारे स्टॉक है, 33% शेयर आज नीचे हैं जो रिकमेंडेशन के उस लेवल से, करंट प्राइस पे। ऑल टाइम हाई पे तो सिर्फ एक ही नीचे है, उसके बावजूद आप देखिए 5 साल में आपको कितना मुनाफा हुआ है। एब्सोल्युटली। क्योंकि सेम चीज़ मैं आपको बताता हूँ, राकेश झुंझुनवाला साहब के पोर्टफोलियो को उठा के देखिए, 5 स्टॉक ही उनके ऐसे थे जो बहुत तोड़-फोड़ कमाल करके गए, बाकी स्टॉक्स ने एवरेज रिटर्न दिए। आप प्रशांत जैन साहब के 25 साल का करियर उठा के देखिए, 45-50 स्टॉक ने उनको पूरा प्रशांत जैन बना दिया। तो आपके सारे स्टॉक रिकमेंड, आपको क्या करना है, आपको पहली चीज़ तो ओवरऑल पोर्टफोलियो से कितनी कमाई हो रही है आपकी, वो ध्यान में रखनी कि भाई मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो क्या कर रहा है। दूसरा, जिन शेयरों में पैसा बन रहा है उनमें भरपूर लेना है, क्योंकि जो नीचे जाएगा ना वो 0 से ज़्यादा नहीं हो सकता, नेगेटिव से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन जो ऊपर जाएगा वो 10 गुना भी हो सकता है, 20 गुना भी हो सकता है, 50 गुना भी हो सकता है, 100 गुना भी हो सकता है। वो कब होगा और कितने में होगा वो ना मुझे आज पता है ना आपको पता है। हम जब रिकमेंडेशन करते हैं हमें भी ऑनेस्टली नहीं पता होता कि स्टॉक में 10 गुना होने का ताकत है क्या। 1 गुना 2 गुना तक की इतनी विजिबिलिटी मैक्सिमम होती है 3-5 साल की, उसके बियॉन्ड नहीं होती है। लेकिन समय के साथ जब कंपनी आपकी परफॉर्म कर रही है, आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म, उस तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बढ़िया पैसा बना पाएंगे। देखिए पैसा बनाना है,
शांति से स्ट्रेटजी के साथ सोच समझ के, और जहाँ आपको डिस्कम्फर्ट है, आपको लगता है नहीं यार, फॉर एग्जांपल बंधन बैंक नहीं मुझे नहीं जमना, मत करिए, कोई बात नहीं, ठीक है। जहाँ आपका कंफर्ट हो वहाँ आप करेंगे तो आपको और ज़्यादा कन्विक्शन रहेगा। सो सोच समझ के इसको यूज़ कीजिए, इन्फॉर्मेशन को, आपको ठीक लगे फॉलो कीजिए। और कई सारे स्टॉक्स होंगे जो अच्छा भी करेंगे, कई सारे होंगे ख़राब भी करेंगे, लेकिन ओवरऑल मोटा पैसा बनना चाहिए। और अगर 5 साल में ये परफॉर्मेंस है तो मुझे लगता है कि ये परफॉर्मेंस किसी भी लिहाज से ख़राब नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री है। और जिन लोगों ने पैसा बनाया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन्होंने नहीं बनाया उनको ज़्यादा शुभकामनाएं। राइट सर, धन्यवाद इतनी एग्जॉस्टिव लिस्ट के लिए और इतनी डीप एनालिसिस के लिए। तो आप वेट किस बात का कर रहे हैं? उठाइए पोर्टफोलियो, पूरे कंपैरिजन करिए, देखिए कितनी कमाई हुई और आगे आपको क्या करना है, इस पर ज़्यादा फोकस करिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।